Namaskaram everyone, this is Pooja Majumdar and I am welcoming you in Endure Prep. I am sure आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बेसिकली इसी क्लास के अंदर हम वही टॉपिक के बारे में यूजुअली डिस्कशन करने वाले हैं जो टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बात कर लेते हैं अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन की या स्टेट पीसीएस के बारे में, तो हमें पता है हमारे जो मेंस का पेपर आता है वो बेसिकली एनालिटिकल बेस पे होता है ना। एनालिसिस जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही अच्छा हम आंसर लिख सकते हैं। वही चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपके आंसर राइटिंग स्किल इससे डेवलप हो जाए और एक चीज होए कि आपका जो डिस्कशन करने की एबिलिटी है, जो पावर है, वो भी एनहांस हो जाए। अब वो कैसे होगा? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जैसे आपको चीजों को समझाया जाएगा, जैसे चीजों को डेवलप किया जाएगा, वो आप नोट जरूर कर लेना। और सबसे आसान तरीका है इस क्लास के बाद हमारे एंड्यूवर प्रेप के आप टेलीग्राम एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ जाना। वहां पे इसका टेलीग्राम पे इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, मतलब क्लास नोट आपको मिल जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान दिला दूं, अगर मानो आपको एग्जामिनेशन से नहीं भी हो, शायद आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, कोई भी मुद्दे के ऊपर आप बात करना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली दिस क्लास गोइंग टू बी अ वेरी गुड महामंत्र फॉर यू। क्योंकि ये क्लास से आपको जो जो चीजें समझ में आएगी वो आप कहीं पे भी इंप्लाई कर सकते हो। तो आज के जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। टॉपिक ये है कि अभी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है, या बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वो डेवलपमेंट क्या है? वो है साउथ इंडियन एक्टर है जो है विजय थलापति के नाम से बहुत ही फेमस, आपको पता ही है। एटली वही है जो जवान मूवी के डायरेक्टर थे, वो उनसे ही बना हुआ उनका मूवी था, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था और ही बिकम द इंडियन सेंसेशन इन द ईयर ऑफ 2017। उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो विजय थालापति, उनको विजय थालापति बोला जाता है ड्यू टू हिज रोल एक्चुअली। तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? नाम है तमिज़ागा वेट्री कजागम। ठीक है, क्या नाम है? तमिज़ागा वेट्री कजागम। अब ये वेट्री का मतलब होता है विजय। तो ही हैज, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होकर, थोड़ा सा क्रिटिकली अपने माइंडसेट को सेट करके उन्होंने ये पार्टी का नाम रखा है। और उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया है इस पार्टी में ज्वाइन करते हुए। उन्होंने एक लेटर सबमिट किया है। उस लेटर के अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि गवर्नमेंट का करप्शन का लेवल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्ड ना हो पाना, और उसके साथ अगर बात किया जाए वो है हमारे गवर्नमेंट के और जो पब्लिक है उसके अंदर जो मिसकंसेप्शन या मिसकम्युनिकेशन चल रहा है उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है कास्ट और रिलीजियन बेस्ड जो पॉलिटिक्स चल रहा है, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने ये पार्टी क्रिएट किया है। अब इस पार्टी के पीछे का ये मतलब उन्होंने तो क्लियरली बता दिया, लेकिन इसके साथ और एक क्वेश्चन आता है कि विजय ही क्या वो एक व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा काम किया, जबकि वो अपने फिल्म करियर में भी बहुत ही अच्छे लेवल पे है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे सिचुएशन से या बहुत ही अच्छे लेवल पे। और आपको पता है साउथ इंडियन एक्टर के साथ एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम शाहरुख खान की बात करें नॉर्थ इंडिया पे, तो ही इज अ फिगर, राइट? हम सबको पता है कि वो एक बहुत बड़ा फिगर है। उनके लिए मास जिसको कहते हैं मास एंटरटेनमेंट होना, या उनका जो फैन फॉलोइंग्स है वो मासली है। लेकिन साउथ इंडिया में इसका एक लेवल हाई है। कैसा है? क्योंकि वहां पे जो एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं, वहां के लोग उनको भगवान के दर्जे दे देते हैं। तो इसीलिए देखा जाता है कि कोई भी मूवी, उनके फेवरेट स्टार का कोई मूवी अगर आ रहा है तो उस मूवी से पहले वो लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ भी रखते हैं। एग्जैक्टली ये होता है। नॉर्थ इंडिया में भी ये कल्चर एक टाइम पे था, अब थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, लेकिन साउथ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट। तो विजय थलापति अपने करियर के पीक पे रहते हुए भी उन्होंने
फिल्म करियर को या एक्टिंग करियर को उन्होंने बाय बाय बोला और he is not going to, he actually joined the political segment of India with his own party. ठीक है, पार्टी का नाम याद रखना, फिर से याद दिला रही हूं। वैसे अगर आपका कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड कोई एग्जामिनेशन हो, वन डे एग्जामिनेशन हो, उसके लिए ये डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखना, तामीजागा वेट्री कजाहम। ठीक है, उन्होंने बोला ये पार्टी जो उन्होंने बनाया है, हम बस 1 और 2.5 महीने दूर ही है हम लोकसभा इलेक्शन से। उन्होंने बनाई ये पार्टी अभी, लेकिन ही इज गोइंग टू बी रेडी फॉर 2026 का जो उनका एमएलए इलेक्शन या उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी का या विधानसभा इलेक्शन है, उनके लिए वो तैयार हो रहे हैं और अपने पार्टी को ग्रूम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ विजय थलापति नहीं, अगर हम देखेंगे आगे भी बहुत सारे लोग डेफिनेटली ऐसे ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब दे आर गोइंग टू शिफ्ट देयर करियर फ्रॉम द एक्टिंग या सेलिब्रिटी स्टेटस टू द पॉलिटिकल सिनेरियो और पॉलिटिकल स्टेटस। वैसे मैं ये बात भी बता दूं, पॉलिटिक्स में रहना और हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स डिग्निटरीज होना भी एक टाइप का सेलिब्रेशन ही पोजीशन है, तो वो भी सेलिब्रिटी कहला जाएगा। ठीक है, सो अब हम बताने वाले हैं कि आज के इस सेशन से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो, मैं आपके सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पे हम कुछ स्टेक होल्डर्स चूज करेंगे। ठीक है, आज के जो पूरा टॉपिक होगा इसका स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, पहले तो हमें पता ही चल गया कौन, दिस एक्टर्स। ठीक है, मतलब इस पूरे जो हम कहानी में हम आज इन्वॉल्व होने वाले हैं, इसमें हम कौन कौन से स्टेक होल्डर्स या कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स ये पूरे टॉपिक में होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हो गए एक्टर्स। अच्छा, और इसके साथ अगर हम ओके, एक हो गया एक्टर्स या इसको हम बोल सकते हैं सेलिब्रिटी। ठीक है, एक्टर्स या सेलिब्रिटी इसका स्टेक होल्डर्स है। सेकेंड तो पता ही चल गया कौन है, पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया, सॉरी, पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। और इसका जो थर्ड सेगमेंट है या थर्ड स्टेक होल्डर्स है, वो डेफिनेटली हम कैसे भूले, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें हम एक के बाद एक टॉपिक पे ऐसे जाएंगे जैसे हम एक मूवी को ही आज देखेंगे, जैसे कि उसका सारे पहलुओं को हम आज खोलने वाले हैं। तो ये चीज हम जानने वाले हैं, ये चीज हम लर्न करने वाले हैं कि इनके साथ कैसे ये टॉपिक जुड़ा है। नाउ आई विल गो टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कुछ हिस्टोरिकल लोग, हिस्टोरिकल इसलिए बोला क्योंकि पास्ट में जो लोगों ने इंडियन पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया है फ्रॉम द फिल्म फ्रैटर्निटी। ठीक है, जैसे कि साउथ इंडिया में अगर देखा जाएगा तो एन.टी. रामाराव, पवन कल्याण, चिरंजीवी, दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश जोन से है। सुरेश गोपी फ्रॉम केरला, ये सारे साउथ इंडिया का कुछ नेम है जिन्होंने पार्टी पे या पॉलिटिकली कोई पार्टी को ज्वाइन किया है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये ट्रेंड शुरू हुआ था पृथ्वीराज कपूर। ये पृथ्वीराज कपूर वही है, कौन है, रणवीर कपूर की परदादा। ठीक है, उनके दादा के पापा। तो ये राज कपूर के फादर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रणवीर कपूर के वो परदादा है जो पृथ्वीराज कपूर, और उनके साथ बाकी बहुत सारे लीडिंग नेम्स है। अमिताभ बच्चन, अगर बात करें जया भादुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, हेमा मालिनी, किरण खेर, अभी के, ऐसे बहुत 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 सारे नाम हमें मिल जाएंगे जो सारे लोग अपने मूवी में रहते हुए या एक्टिंग करियर में रहते हुए भी आपको इन्होंने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। वैसे अमिताभ बच्चन जी ने बाद में पॉलिटिक्स क्विट कर लिया था, ही वॉज फुल टाइम एक्टर ओनली। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मैं करूंगी, अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो कमेंट में जरूर बताना, आप एक ऐसे एक्ट्रेस के नाम बताइए जो अपने एक्टिंग के करियर में रहते हुए भी
आज इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाल रही है। ठीक है, कमेंट में आप जरूर ये बताना, मैं आपके कमेंट की अपेक्षा करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ एमिनेंट साउथ इंडियन लीडर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी और अंडरस्टैंड कि कैसे डेवलपमेंट ये हुआ, किसका, विजय थलपति का। कैसे विजय थलपति इज नॉट द ओनली पर्सन, इनके पीछे का जो फ्रैटर्निटी है वो कैसे इसके साथ जुड़े, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एमजी रामचंद्रन और एमजीआर। ही इज अ बिग नेम, सिर्फ साउथ इंडिया के लिए नहीं, पूरे इंडियन मूवी इंडस्ट्री में ही इज अ वेरी बिग नेम। तो एमजी रामचंद्रन जी 1962 में इन्होंने द्राविड़ मुन्नेत्र कझगम, डीएमके जिसको कहते हैं, इसमें उन्होंने ज्वाइन किया था। और ये फाउंडेड हुआ था सीएन अन्नादुराई से, जो कि खुद एक आर्टिस्ट थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये डीएमके जब ज्वाइन किया, उसके पीछे का रीजन था उनका एक फ्रेंड करुणानिधि जी। लेकिन करुणानिधि के साथ उनके कुछ थॉट में या उनके जो सोच में थोड़ा सा चेंजेस आया, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आया, कुछ डिफरेंसेस आया। इसी वजह से उन्होंने डीएमके छोड़ दिया। किन्होंने? एमजी रामचंद्रन ने। तो डीएमके छोड़ने के बाद ही फाउंडेड द बिगेस्ट पार्टी एवर ऑफ तमिलनाडु। नाम क्या है? अन्ना द्राविड़ा मुनेत्र कझगम। इसको ही AIADMK बताया जाता है। 1972 में ये पार्टी हमारे सामने आए, इंडिया में आया। वैसे आपको पता ही होगा, यहां पे आपको बता देते हैं कि स्टेट पार्टी होना, नेशनल पार्टी होना इज ए डिफरेंट केस। आगे जाके हम किसी ना किसी क्लासेस में जरूर इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ बीइंग द नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज। लेकिन आज के क्लास के लिए इतना समझ लीजिए कि स्टेट पार्टी बनने के बाद ही कोई नेशनल पार्टी बन सकता है, और उनमें से एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पे वो पार्टी पूरे इंडियन स्टेटों में से एटलीस्ट 3 स्टेट से उनको उनका जो विधानसभा इलेक्शन है उससे जीतना होता है, और लोकसभा में 1/6 जो सीट होता है उनको एक्वायर करना होता है। ठीक है, तो इट इज अ स्टेट पार्टी। डीएमके, ADIMK ये सारे स्टेट पार्टीज है तमिलनाडु के। ठीक है, ओके। रामचंद्र जी चीफ मिनिस्टर बने तमिलनाडु के इन 1977, और उन्होंने 2 टर्म सर्व किया था वहां पे। 1987 तक ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में, हु इज जयराम जयललिता। तमिलनाडु से बिलोंग करती है, बहुत ही वेल नोन एक्ट्रेस थी, और लोग उनको अम्मा बुलाते थे या पुत्राची थलाइवा बोलते थे, जिसका मतलब होता है एक रेवोल्यूशनरी लीडर। एमजीआर के बहुत ही घनिष्ठ थे ये, मतलब बता सकते हो इट्स अ रिलेशन ऑफ अ टीचर एंड डिसाइपल, इस टाइप के थे। बाकी कंट्रोवर्शियल जो पोर्शन है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी विल बी फोकसिंग ऑन द टॉपिक एंड द कंटेंट। ठीक है, तो हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे कि क्या रिश्ता था क्या, बट द एक्चुअली अगर बताया जाए शुरुआत से, इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप ऑफ अ टीचर एंड डिसाइपल, एक गुरु और शिष्य का। तो गुरु ने उनके हाथ पकड़ के यहां पे ले आए, कहां पे? ADAIM के लीडरशिप में। तब ADAIM में बहुत सारे मेन डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां पे कोई लड़की, ये होता रहता है। सी, हम डेवलपमेंट जितना भी कर ले, हम जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये जेंडर बायसनेस खत्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपको एक बात इससे कनेक्टेड मैं बताती हूं। इन द ईयर ऑफ 2016, जब आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि डोनाल्ड ट्रंप, हिलरी क्लिंटन, ये दोनों प्रतिपक्ष थे, और एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के पीछे एज बीइंग ए अमेरिकन प्रेसिडेंट, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे लोग ये कंफर्म कर चुके हैं कि वहां के जो कंजर्वेटिव जो सोसाइटीज है, जो मर्चेंट सोसाइटी है, उन्होंने एक वुमेन को या कोई लड़की उनके प्रेसिडेंट बनेंगे,
ये मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन ऑफ विनिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन दैट इलेक्शन, इन दैट 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जीतने के पीछे ये बहुत बड़ा एक कारण था। तो हम आ जाते हैं फिर से तमिलनाडु में। तो हम अगर बात कर रहे हैं कि 1970s के या 1980s के टाइम पे, उस टाइम पे भी यही था। वहां पे थी एक लीडर, एक एकदम आयरन लेडी इंदिरा गांधी, लेकिन एक स्टेट असेंबली में कोई वीमेन का होना वाज वेरी टफ। लेकिन उस सिचुएशन से भी जयललिता टुक द प्लेस एंड शी लिटरली सर्व्ड 6 times द चीफ मिनिस्टरशिप, ठीक है। और वो 2016 में जब तक उनका डेथ नहीं हुआ था तब तक वो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, और शी वाज लाइक वन मैन आर्मी जिसको कहते हैं। पूरे तमिलनाडु उनके लिए पागल थे, अम्मा के लिए पागल थे, बिकॉज शी वॉज अ रेवोल्यूशनरी लीडर, बट बिफोर दैट शी वॉज अ वेरी रिनाउंड एक्ट्रेस। पागल हो जाते थे लोग उनको देखने के लिए। बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इन दोनों की, कमल हसन और रजनीकांत। वैसे मैंने जैसे आपको बताया, दो इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में बात मैंने किया, जैसा अन्नादुराई के डीएमके, फिर हमने एमजीआर का एआईडीएमके, और कमल हसन और रजनीकांत का भी हम देखेंगे। तो कमल हसन ने भी अपना पार्टी 2018 में लॉन्च किया था, विच वॉज नेम्ड बाई मक्कल निधि मय्यम, मक्कल निधि मय्यम। और रजनीकांत का जो पार्टी था 2017 में फॉर्म हुआ था, उसका नाम था रजनी मक्कल मंद्रम, RMM, ठीक है। ये दोनों था, लेकिन रजनीकांत के लिए वन थिंग इज दैट कि ही लेफ्ट द पॉलिटिक्स इन 2021। 2021 में उन्होंने पॉलिटिक्स क्विट करके फिर से फुल टाइम वो आ गया है मूवी में। वैसे आपको पता भी है, एनी हाउ ही इज अ वेरी क्लोज पर्सन या क्लोज अलायंस टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, राइट। लेकिन उन्होंने अपना पार्टी क्विट कर दिया था। अब देखो, ऐसे जब डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही क्लियर आ रहा है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि साउथ इंडियन पार्टी जो बनाते हैं सॉरी, ये जो लोग साउथ इंडियन जो मूवी स्टार्स है, वो जो पार्टी में ज्वाइन करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, इन द मैक्सिमम केस दे आर फाउंडिंग देयर ओन पार्टी। द सेम वे विजय ने भी वही किया, अपने पार्टी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। अब क्वेश्चन ये है, क्यों अपने पार्टी क्यों बनाना है, जबकि ऑलरेडी वहां पे डीएमके, डीएमआई सिर्फ ये नहीं, कितने 8 नंबर ऑफ पार्टीज आर देयर, बट स्टिल दे हैव नॉट जॉइंड इट। अब सोचो थोड़ा। एक्चुअली द रीजन इज, नंबर 1, वो जो मास पीपल है, मास पीपल जो है, जो मैक्सिमम लोग हैं, उनके जो फैंस है, ठीक है, उनके जो फैंस है, उनके साथ जुड़े रहने के लिए दे डोंट वांट टू ज्वाइन इन एनी अदर पार्टी। अब हर पार्टी का क्या होता है, हर पार्टी का एक एंटी पार्टी होगा, है ना, जिनको ऑपोजिशन कहते हैं। तो ऑपोजिशन पार्टीज होंगे या उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, तो वहां से, उस मतभाव से देयर इज अ चांस, मानो आपका जो फेवरेट इंसान है, आप कहीं ना कहीं पे, आप कोई पार्टी है, मान लो कि कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, और सामने वाला इंसान कोई है जो कोई बीजेपी या कोई बीएसपी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये ज्यादा ये नॉर्मल बात है कि उनके आइडियोलॉजी और आपके आइडियोलॉजी मैच नहीं करेंगे। लेकिन आप दोनों के जो एक फेवरेट हीरो या कोई सेलिब्रिटी है, वो अगर कोई भी पार्टी में जाएगा तो दूसरा बंदा उससे नाराज हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि उनको वो नाराज करना ही नहीं है। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपना पार्टी फॉर्म करते हैं। उनका एक ही मोटिवेशन होता है, टू कॉन्कर द गवर्नमेंट, या द सीट बोल सकते हैं, ठीक है। इनका पॉइंट होता है कि सीट लेना। अब देखो, सीट पाने के लिए दे कैन से सो मेनी थिंग। क्या बोल सकते हैं ये लोग? ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये पीपल इंटरेस्ट जो है, ये जो पीपल इंटरेस्ट है, इनको वो डायरेक्टली प्रेजेंट करना चाहते हैं। डायरेक्टली ये लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, कहां पे? एट सेंटर हो सके,
है ना, या कुछ भी करके उनका जो बातें हैं, उनके जो वर्ड्स है, दे वांट टू प्रेजेंट इट डायरेक्टली। तो ये एक पॉइंट होता है। और लास्ट एक पॉइंट यहां पे काम करता है, व्हाट इज दैट? दैट इज दैट नॉट निगोशिएटिंग। कोई निगोशिएशन ना करना पड़े इन लोगों को। कोई भी पार्टी में जाना और किसी को ज्वाइन करने से हो सकता है उनको कुछ ना कुछ निगोशिएशन के अंदर जाना होगा कि आप मेरे पार्टी में ज्वाइन करोगे, आप अगर इतना सीट जीतोगे तो आप यू कैन पे मी दिस मच ऑफ अमाउंट। ये होता है अंदर। दिस इज अ ओपन पॉलिटिक्स, ठीक है, हम सब जानते हैं। हाँ, न्यू अपना एग्जामिनेशन पेपर में ये लिखना मत, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये चीज हम देख लिए, तो दीज आर द रीजन। अब विजय जो है ये क्या सडनली पॉलिटिक्स में आए? तो बात कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे मैं आपको बता ही रही थी मार्शल के बारे में, जो एटली का मूवी था। एटली वही है, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, द डायरेक्टर ऑफ जवान मूवी, द सुपर डुपर हिट मूवी। तो उनका जो मूवी था मार्शल, उसी टाइम पे उस मूवी के थ्रू उन्होंने एमजीआर को बहुत ही ज्यादा फोकस किया था और ये बहुत ज्यादा कंटेंट रेफरेंसेस दिया था एमजीआर के बारे में उसी मूवी के अंदर, ठीक है। और इट वाज अ हिट, सुपर डुपर हिट मूवी। और सिर्फ इससे भी नहीं, अगर बात करें तो तमिल कल्चर के बारे में अगर बात कर सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करें, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमिलियंस का जो इन्वॉल्वमेंट की बात अगर करें, इन सारी चीजों में विजय ऑलवेज टूक अ स्टेप अहेड, ठीक है। इवेंचुअली आपको और एक बात बता देते हैं, जब लोकपाल के टाइम पे जब अन्ना हजारे के मूवमेंट हुआ था, एग्जैक्टली वही अन्ना हजारे मूवमेंट जहां से केजरीवाल जैसे इंसानों की सामने आना तय था, तो वही चीजों से मैं आपको याद दिला देती हूं कि उस मूवमेंट में विजय वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने एक बात कही है अपने लेटर में, उसको आप देखो। उन्होंने बोला है, वन साइड देयर इज अ कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स टेंटेड विद करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव malpractices, while on the other there is a decisive political culture striving to fragment our people through the caste and religious differences। जैसे आपको क्लास के शुरू से ही मैंने बताया, this was a major point he actually pointed कि तमिल लोगों के लिए गवर्नमेंट का करप्शन, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव माल फंक्शन होना, या जो गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स चल रहा है कास्ट और रिलीजन बेस्ड, वो इन सारी चीजों के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं और जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। सो यहां तक अगर बात हो जाए तो हम कुछ रियल बात कर लेते हैं कि एक्टर्स क्यों पॉलिटिक्स में आते हैं। देखो, एक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये लोग एक्टर होते हैं तो इनको बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करना होता है, ठीक है। मतलब वो मतलब एक क्या झोपड़पट्टी में भी रह सकता है एक्टर, या बहुत बड़े मकान में हो सकता है ना, रॉकी और रानी का रॉकी भी हो सकता है कोई, या कुली का अमिताभ बच्चन भी बन सकता है कोई। तो इन दिस होल जॉनरा, और अगर मैं रॉकी रानी बोल रही हूं तो गली बॉय याद कर लो, आप लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। तो दे प्लेज एक्सटेंसिव लिमिटेशंस और एक्सटेंसिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रोल्स, और इस रोल को प्ले करते हुए उनको एक ना एबिलिटी हो जाता है कि लोगों के साथ घुल मिलने का, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द मास पीपल। और उस थॉट प्रोसेस को अगर एनकैश करना है तो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। अब सिर्फ ये ही नहीं, और एक चीज आपको बता देते हैं कि एक्टर्स का एक टाइम स्पैन होता है ना एक्टिंग करियर की, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू ग्लैमर। तो ये चीज आपको बिना बोले भी आपको पता ही हो गया, कि आपको ये दिमाग में चल भी रहा होगा कि देखो एक्टिंग खत्म होने के बाद भी तो उनको कंटिन्यूएशन में रहना है। चलो, बहुत सारे एक्टर्स बिजनेस कर लेते हैं, बट पॉलिटिक्स को भी कुछ कुछ लोग अपने जिंदगी में एज अ ब्रेड अर्निंग सोर्स करके इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक्टर्स पब्लिक फिगर होने के लिए कारण, या वो रोल मॉडल होने के कारण बहुत इजीली उन पब्लिक को एज द वोट बैंक यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब चलो आपको एक चीज बता दूं, यहां पे जो अच्छाई है, प्रोज है इसमें, ठीक है। प्रोज ये है कि
बहुत ही इजी हो जाता है लोगों की प्रॉब्लम को समझना, जैसे मैंने अभी बताया, और उस प्रॉब्लम को डायरेक्टली लेजिस्लेशन में बताना, या जहां पे उनका, जिसको पार्लियामेंट कह दो, संसद भवन कह दो, विधानसभा कह दो, यहां पे जाके उनकी प्रॉब्लम को डायरेक्टली प्रेजेंट करना इज इजियर टास्क फॉर द एक्टर्स। ये बहुत अच्छी बात होती है, पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए भी, है ना। पॉलिटिकल लीडर जितना क्लोज और रूटेड रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। वर्ल्ड बैंक ने एक रिसर्च किया था और उस रिसर्च से बहुत क्लियरली आया था कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो सेलिब्रिटी बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी, अर्लियर और इजियर वे में वो लोगों के पास अपने वॉइस सेंड कर सकते हैं। इसके बारे में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूं। 2014 में बीजेपी जब रूल पे आने लगे थे, उनसे पहले की बात कह रही हूं, उसी टाइम पे अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करोगे तो आप देखोगे नरेंद्र मोदी के साथ देयर आर लॉट्स सेलिब्रिटी हु हैज क्लिक्ड देयर पिक्चर, लेकिन कहीं पे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने वाली बात वहां पे नहीं था। लेकिन वो पिक्चर आम लोगों के अंदर ये क्लैरिटी जरूर दे दिया था कि ये लोग इनके साथ है। तो ये एक्चुअली 2014 की वोट में बहुत हेल्प किया था फॉर विनिंग ऑफ बीजेपी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और तो इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन इंडिया में भी एक बहुत ही बड़ी चीज है, द मैडनेस फॉर द सेलिब्रिटी, पागलपन, जुनून। एक एक्टर को देखने के लिए, एक एक्टर से मिलने के लिए लोग जान तक दे देते हैं, कहां से कहां चल के आ जाते हैं। शाहरुख खान के मन्नत के सामने लिटरली लोग पड़े रहते हैं। क्यों? बस एक बार देख ले। वो पागलपन इंडिया में है। अब इंडिया की बात अगर करूंगी तो वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा। अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में आपको पता ही है, टर्मिनेटर 2 का जो हीरो है, तो उनके लिए भी ये हुआ था। उनका जो सेलिब्रिटी स्टेटस था वो उनके अपने पॉलिटिकल करियर में बहुत हेल्प किया था। साउथ कोरिया की बात कर ले तो बीटीएस, वो भी गवर्नमेंट के साथ दे आर टाइड अप बिकॉज उनके जो सेलिब्रिटी बॉयज आर वेरी मच इजियर टू एनकैशिंग। ठीक है, अपने चीजों को लोगों तक पहुंचवाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंसेस तो होता ही है, लेकिन एक कौन सा है, वो कौन सबसे बड़ा कौन है, मतलब सारे अच्छाई में एक छोटा सा ऐसा बुराई जो सब कुछ खत्म कर देता है, वो क्या है? वो है उनकी नॉलेज ना होना। जो एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, चलो बात कर लेते हैं आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15 बनाया होगा उन्होंने, लेकिन उसके तहत उनको आर्टिकल 15 के रूल्स रेगुलेशंस तो पता चला, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इफ यू आस्क हिम अबाउट द फंडामेंटल अदर राइट्स देयर विल बी अ लिटिल लेस नॉलेज देन द अदर पीपल। मतलब कौन अदर पीपल? जो आप लोग ही जो पढ़ाई कर रहे हो, एस्पिरेशंस हो, जो एस्पिरेशंस रखते हो, जो एस्पिरेंट हो, आप लोगों के लिए मैं बात कर रही हूं। तो आपके लिए तो आप उनसे बेटर जानते हो, राइट? जो आप पढ़ाई कर रहे हो, पेपर देने वाले हो पीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए। और सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिक्स के बारे में तो उनको पता ही नहीं है। मैं आपको एक और एक इंसिडेंट बताती हूँ। इन द ईयर ऑफ 2018 का जो आपको पता है जो लोकसभा निर्वाचन हुआ था, उसी में वेस्ट बंगाल से बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस ज्वाइन किया था, जैसे मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहान, ये सब फुल टाइम एक्टर एक्ट्रेस थे। तो जब सीएम को पूछा गया कि व्हाई यू हैव चूजन देम, तो सीएम का ये था कि वो लोग थोड़ी ना काम करेंगे, काम तो करेंगे पार्टी के लोग, तो वो लोग चूजेस हो या नहीं, वो तो बस रिप्रेजेंटेटिव है। तो बाय द वे ये पॉइंट होना नहीं चाहिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल शुड बी वेरी मच वेल वर्स्ड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। तो ये चीज के लिए थोड़ा सा तो दिल पे लगा, है ना, हम लोगों को बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, अगर बात किया जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर अभी भी ऐसे ही है। कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोग पढ़ के जाते हैं, है ना? मुझे तो लगता है कि पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए आपको एटलीस्ट पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।
ठीक है, मैं वेट करूंगी। तो ये हो गया कॉन्स, क्या प्रॉब्लम और क्या सही होता है। और इसमें अगर हम लास्ट में इस पूरे थ्योरी को अगर कंक्लूड कर ले कि ये जो सिचुएशन बन रहा है, ये जो एक्टर या एक्ट्रेस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या सेलिब्रिटी को यूज किया जा रहा है, बट सेलिब्रिटी आर ready to be used or they are using their publicity or they are using their fan following in a political corridor, क्या ये सही है? देखो जवाब आएगा हाँ डेफिनेटली ठीक है, बिकॉज being a citizen of India, being a citizen of India, you can definitely raise your voice। यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, अपने आवाज आप ऊंचा कर ही सकते हो बाय एनी मीन्स। आप मीटिंग कर सकते हो, मिছিল कर सकते हो, रैली बना सकते हो और पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहां पे आपको क्या दिया गया है, इफ वी टॉक अबाउट हमारे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के अगर हम 19 के बाद भी करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमारे पास है राइट ऑफ प्रोफेशन, राइट ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, हमारे पास आप ये इसको राइट टू प्रोफेस कहते हैं। हमारे पास वो राइट दिया गया है कि हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स और बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल लीडर होना या पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना, इट इज नॉट अ प्रोफेशन, बेटर इट शुड बी सेड एज इट्स अ सर्विस। लेकिन क्या करें, क्योंकि सर्विस इसलिए इनको तनख्वाह मिलती है ना, अपने पोजीशन को सर्व करने के लिए। लेकिन फॉर द बिगर पर्सपेक्टिव इट इज अ प्रोफेशन, दे आर चूजिंग टू बी अ पॉलिटिकल डिग्निटरीज, राइट। ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या है, अगर इसको हम कंक्लूड करने वाले हैं तो कैसे कंक्लूड करेंगे कि आगे भी जाके जो भी आदमी, जो भी लोग, जो भी सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस सिर्फ राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद इसके सीट के लिए ये बस ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, इस तनख्वाह के लिए ना करे। दे शुड रियली डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल नीड, है ना, लोगों की जो जरूरत है उसको अंडरस्टैंड करने की, नीड्स की बड़ी जरूरत है ना, जरूरत बहुत है लोगों की समस्याओं को समझना और उसको प्रेजेंट करके उसको समाधान करना, ये इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोफेशन से कुछ भी करो, आप लोगों के लिए काम करो, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो दिस आर द एवरीथिंग फॉर टुडे। आई थिंक ये क्लास आपको सही लगा, और अब तक आप रुके हुए हो तो किस बात की देरी है, डेफिनेटली ज्वाइन आवर ऐप, our telegram channel, our facebook sorry, everywhere we will be there to serve you as Endure Prep। और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो।